चलिए बेटा, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कस्टम ड्यूटी। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने मोबाइल फोन चार्ज पर लगा दिया हो और 1 घंटे बाद आपको पता चले कि आप चार्जिंग ऑन करना ही भूल गए थे? या कभी ऐसा हुआ हो कि आप मोबाइल को चार्ज पर लगा के गेम खेल रहे हो और खेलते खेलते आधे गेम के अंदर वो बंद हो गया हो मोबाइल फोन, या मूवी देख रहे हो बंद हो गया है लैपटॉप के साथ में? तो कभी ऐसा हुआ हो तो जरूर से मेरे को बताना। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये जो क्लास है ये पूरी तरीके से हो चुकी थी, लेकिन रिकॉर्ड भी हो गई, लेकिन बाद में पता चला माइक ऑन नहीं हुआ। तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, ओनली जो है वो बाकी सारे वीडियो रिकॉर्ड हो गया। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कस्टम ड्यूटी के बारे में कि आखिर कस्टम ड्यूटी क्या होती है। देखिए बेटा, कस्टम ड्यूटी, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर इसका ये नाम कैसे पड़ा। आखिर हम इसको कस्टम ड्यूटी क्यों कहते हैं, ये क्या चीज है क्या नहीं है, सारी बातें करें। इसको कस्टम टैक्स क्यों नहीं बोला जाता है, ये भी अपन बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ बेटा पुराने जमाने की। पुराने जमाने में क्या कैसे बिजनेस हुआ करता था, थोड़ा उसकी तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, ये मान लीजिए कोई एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है। अगर ये मान लीजिए किसी स्टेट का है, हस्तिनापुर का है ये। अब हस्तिनापुर से इस व्यापारी को इन राजा के स्टेट में अगर बिजनेस करना है, इस राजा के स्टेट में आकर के बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस करने के लिए अगर कभी कोई पुराने जमाने में एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था, तो वहां पर आपने देखा होगा सबसे पहले तो जाकर के वो राजा के दरबार में हाजिर होता था और फिर बोलता था, महाराज इस नाचीज की तरफ से ये तोहफा स्वीकार करिए। और फिर वो सोने चांदी जो है एक थाल में भर के, आपको देखे होंगे आपने, वो राजा की तरफ जो है पहुंचाए जाते थे। फिर राजा खुश होता था और बोलता था, बिल्कुल अपना ही राज्य समझिए, आप बिना किसी परेशानी यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। ये चलता रहता था। अगर कोई ना दे तो राजा को गुस्सा भी आ जाता, तो वो उसको बिजनेस नहीं करने देता था। सैनिकों को भेजता था, सैनिकों जाओ उस आदमी को उठा के लाओ और जेल में डाल दो, उसने हमारी तौहीन करी है, एक तरीके से इंसल्ट करी है, हमारे राज्य में आकर के बिजनेस कर रहा और हमारे लिए कोई तोहफा नहीं लेके आया, कोई भी भेंट नहीं लेके आए। तो फिर ऐसा भी होता था। तो धीरे 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 ओवर द टाइम ये क्या बनता गया, एक कस्टम बनता गया, रीति रिवाज बनते गए। तो रीति रिवाज बनता गया कि एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में कोई चीज बेचनी है, व्यापार करना है, तो वहां के राजा को जरूर जो है कुछ ना कुछ आपको देना होगा। तो ये रीति रिवाज राजा महाराजाओं के जमाने में चलता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और भारत जो है वो ये राजाओं वाले टाइम से हट करके एक डेमोक्रेसी बन गया और एक देश के रूप में निर्माण हुआ। तो अब ये सब कुछ होने के बाद ये कस्टम बन चुका था। इसी कस्टम को, इसी रीति रिवाज को भारत सरकार ने फॉलो किया। बोला कि हमारे यहाँ पर भी अगर आप किसी देश, दूसरे देश से आता है कोई और बिजनेस करता है, तो उससे भी हम टैक्स एंड ड्यूटीज लेंगे। लेट्स से कि अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे ये इंडिया है। अभी देखिए, इंडिया के साथ में अगर ओमान को कोई बिजनेस कर, यूएई को इंडिया के साथ में कोई बिजनेस, म्यांमार को करना है, ठीक है, मलेशिया को करना है, किसी को भी इंडिया के साथ में बिजनेस करना हो, तो इंडिया में गुड्स लाने के लिए, मतलब किसी को, मान लीजिए अपन इंडिया में है, अपन को बाहर से इन देशों से गुड्स मंगाने, ये देश तो आएगा नहीं,
देश तो चल के आएगा नहीं, हम ही कुछ होंगे जो व्यापारी गुड्स वहां से मंगाएंगे। तो जैसे उस टाइम पर राजा को देनी होती थी भेंट, आज के टाइम पर राजा कौन है? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट को आपको कुछ ना कुछ जो है तोहफा तो देना पड़ेगा। वो तोहफा क्या होता है? कस्टम ड्यूटी होता है। अगर आप किसी भी चीज को फॉरेन से मंगवाते हैं मतलब इंपोर्ट करते हैं, या यहाँ से बाहर भेजते हैं मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आपको एक ड्यूटी देनी होती है जिसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये जो है इस ट्रांजेक्शन के लिए आपको देनी पड़ेगी कस्टम ड्यूटी। इसे बोला जाता है कस्टम ड्यूटी, जो ये गुड्स को मंगवाने के लिए दी जाती है। तो फास्टली चीज़ों को देख लेते हैं एक बार जल्दी से, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि क्लास नंबर 1 नहीं हो पाई थी जैसा कि मैंने बताया रिकॉर्ड, तो वापस से ये हो रही है। तो इसके लिए जो है कस्टम ड्यूटी देनी होती है। तो भारत सरकार ने क्या करा, ये कस्टम को ही फॉलो करते हुए इसका नाम क्या रख दिया? कस्टम ड्यूटी। जो रीति रिवाज से चली आ रही थी वही ड्यूटी हम लेंगे आपसे, इसलिए इसका नाम जो है वो कस्टम ड्यूटी रख दिया गया। अब हुआ क्या बेटा, एक चीज आपके माइंड में आ गई कि सर इसका नाम कस्टम टैक्स क्यों नहीं है, कस्टम ड्यूटी क्यों? एक वर्ड सुना है हमने सर, इनकम टैक्स एक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन ये कस्टम ड्यूटी क्यों है? सर टैक्स में, ड्यूटी में और एक और वर्ड होता है सेस, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ठीक है बेटा, टैक्स जो है ना और ड्यूटी जो है, ड्यूटी समझ लीजिए, उसके अलावा सब टैक्स होता है। ड्यूटी जो है वो जनरली गुड्स पर लगाई जाती है, जहां एक्सक्लूसिवली गुड्स हो ना उनके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे इससे पहले एक एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर लगा करती थी। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी जो है वो भी गुड्स को आप मंगवाते करते हो तो उसके ऊपर लगती है। वैसे ऐसा कुछ बोला जाए कि भाई कहीं पर इसका कोई एक्सप्लेनेशन इन डिटेल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली गवर्नमेंट वर्ड यूज कर लेती है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया, दोनों मिक्स थे गुड्स एंड सर्विस, तो दोनों का मिक्स करके एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स रख दिया। इनकम टैक्स है, इनकम के ऊपर दिया जाता है। सेस क्या होता है सर, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो टैक्स और ड्यूटी जो है ना बेटा, वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है और कलेक्ट करके कहाँ स्पेंड करेगी फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट जनरल किसी भी पर्पज में यूज ले सकती है। इसको इस तरीके से समझिए कि आप आपके पेरेंट्स के पास गए और बोला कि मुझे 1000 रुपीज दे दो, और उन्होंने दे दी, बात खत्म। अब उन्होंने ये नहीं पूछा आप इसको किस पर्पज के लिए यूज करोगे, क्या करोगे, ना आपने बताया। आप चाहो जिस पर्पज में यूज करो, तो वो मान लो टैक्स या ड्यूटी है। गवर्नमेंट ने भी हमसे ले लिया, नहीं बताया कहाँ यूज करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के किसी भी काम। लेकिन अब आपने बोला कि मुझे 10,000 रुपीज दो, एक मोबाइल फोन खरीदना है, तो पर्पज स्पेसिफाई कर दिया, तो सेस है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जब किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई पैसा लेती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसके नाम का जो भी पैसा होगा ना वो ओनली हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पे लगेगा। स्वच्छ भारत सेस, तो भारत को स्वच्छ करने में ही लगेगा, साफ बनाने में ही लगेगा। तो सेस जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है, पर्टिकुलर पर्पज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई। अब कस्टम ड्यूटी आगे कैसे बढ़ी, आखिर कस्टम आगे कैसे बढ़ा? देखिए बेटा, हुआ क्या कि अब गवर्नमेंट को भी ये टैक्स लेना था, गवर्नमेंट पक्का है कि भाई ये टैक्स तो लेना ही है आपको। लेकिन अब गवर्नमेंट को टैक्स कैसे लेना है, लॉ कैसे बनाना है, इसके बारे में बात है। देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट को अब टैक्स लेना है, गवर्नमेंट के मन में आ चुकी है हमें भी ये कस्टम ड्यूटी लेनी है, लेकिन ऐसे आसानी से थोड़ी ना ले सकती। सबसे पहले तो देखो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 पर, आर्टिकल 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी levied or collected except any authority of law। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर जी ने जो बनाया है, उन्होंने बोला है आर्टिकल 265 के अंदर
कि कानून की इजाजत के बिना ना तो कोई टैक्स लेवी किया जाएगा। लेवी मतलब चार्ज करना, लेवी के बाद ही कलेक्शन होता है, पहले तो किसी पे टैक्स लगाया जाता है फिर उससे लिया जाता है। तो लेवी नहीं होगा और फिर कलेक्शन भी नहीं होगा, कानून की इजाजत के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल पढ़ा, संविधान पढ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट तो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी। तो आर्टिकल 265 पढ़ा तो बोला अरे यार ये तो ले ही नहीं सकते, जब तक लॉ नहीं बनाए तब तक तो हम ये कस्टम ड्यूटी ले ही नहीं पाएंगे। तो अब सवाल ये आया कि हमारे देश में तो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, आखिर टैक्स कौन लेगा? इस चीज को क्लेरिफाई करना बड़ा जरूरी है कि टैक्स लेगा कौन। क्योंकि अगर ऐसे नहीं बोले ना गवर्नमेंट, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, एक तरफ ममता बनर्जी खड़े हैं, दोनों लड़ रहे हैं, बोल रहे ये टैक्स हम लेंगे, ये टैक्स हम लेंगे। अभी तक ये मान के चलो आप लोकसभा राज्यसभा का हाल देखो, वहां पर इतना कुछ सिस्टमेटिक होते हुए भी रोज लड़ते रहते हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है, इतने सारे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, आगे के लिए पोस्टपोन्ड हो जाती है चीजें। तो क्लियर करना बड़ा जरूरी है, वरना गवर्नमेंट वाले भी बच्चों से कम नहीं, वो भी आपस में लड़ लेगी सारी गवर्नमेंट। तो इसीलिए ये बात पता थी पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, आर्टिकल 240। आजकल सरकार बड़ी स्मार्ट हो गई, कुछ चीज उनके फेवर में लानी ना कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर डालती। हालांकि आसान नहीं होता अमेंड करना, फिर भी कर डालती। जीएसटी लाए थे जैसे, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े थे। देखो आर्टिकल 246 जो है वो क्या बोलता है, पावर्स बांटे। आर्टिकल 246 ने गवर्नमेंट को पावर्स बांटे, सिंपली ये समझ लो। पावर्स टू गवर्नमेंट। अब इसमें 3 लिस्ट बना दी गई। एक को हम यूनियन लिस्ट, ये डायरेक्ट टैक्स के बेसिक्स में भी पढ़ते हो आप ये बात। एक को हमने बताया यूनियन लिस्ट है ये, एक को हमने बताया ये क्या है, स्टेट लिस्ट। एक को बताया गया कि ये क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट जो है बनाई गई, और इन 3 लिस्ट में पावर कैसे बांटी गई। अब लॉ मेकर ने पावर्स लिखना शुरू करा, तो ये जिस पावर का नाम यूनियन लिस्ट में आया ना, वो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जिस पावर का नाम स्टेट लिस्ट में है, वो सारी पावर, उससे रिलेटेड लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास। कॉन्करेंट में दोनों को भाई बहन की तरह मिलकर काम करना पड़ेगा, मिक्स्ड पावर दी गई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। तो यूनियन लिस्ट जो है उसमें दी गई पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट जो है इसमें दी गई पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसमें मिक्स्ड पावर दी गई, मिक्स्ड पावर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। दोनों को मिक्स्ड पावर दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट। अब सवाल ये आया कि गवर्नमेंट तो क्या चाह रही है, कस्टम ड्यूटी लगानी है हमको, जो राजा महाराजा के टाइम से कस्टम चलता था, आज के राजा हम हैं, हमको लेनी है वो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह आते हैं उसके ऊपर लगानी है। तो इसकी पावर किसके पास आई, गवर्नमेंट बड़े ध्यान से देख रही थी, तो इसकी पावर दी गई है बेटा यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में है तो आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर यूनियन लिस्ट में लिखी हुई है मतलब इसका पावर किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होगा। अब क्या होता है यूनियन लिस्ट में बहुत सारे लिस्ट, एक एक नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके एंट्रीज डली हुई है। तो यूनियन लिस्ट की जब हम एंट्री नंबर 83 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्सेस लगाए जाएंगे उसके बारे में। तो कस्टम ड्यूटी की जो मेन पावर है
वो बोल सकते हैं यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 83। और ओवरऑल बात बोले अगर कस्टम ड्यूटी की, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बेटा, एग्जाम्स में पूछा गया। एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें आगे डिटेल जाना है, 7th शेड्यूल और है इसका। यहां से अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मिल गई पावर, पावर मिल गई कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कस्टम ड्यूटी लगा सकती है। ये पावर गवर्नमेंट को मिल गई बेटा। तो देखिए आर्टिकल 265 ने बोला कि कानून की इजाजत जब तक नहीं हो तब तक आप कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं कर पाओगे। देन सवाल आया भाई अभी ये लॉ कौन बनाएगा भाई टैक्स के लिए, तो 3 लिस्ट है, इसमें यूनियन लिस्ट के अंदर कस्टम ड्यूटी की जो है वो पावर दी गई है एंट्री नंबर 83 के अंदर। अब फाइनली गवर्नमेंट को लेनी है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी बेसिकली देखे तो किस पर लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जनरल मीनिंग तो आप जानते ही है बचपन से ही, 10th 11th क्लास से भी, कि बाहर से अगर किसी चीज को इंडिया में मंगाते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और यहां से बाहर किसी चीज को बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स लेने के लिए बनाई बेटा 2 एक्ट। एक बनाया कस्टम्स एक्ट 1962 और एक बनाया कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। 2 एक्ट बना दिए। क्या करा गवर्नमेंट ने, एक तो कस्टम एक्ट 1962 बना दी, कस्टम टैरिफ एक्ट जो है वो 1975। 2 एक्ट क्यों बनाए, देखो बेटा इन दोनों एक्ट का काम अपनी अपनी जगह अलग अलग। कस्टम एक्ट के अंदर पूरा प्रोसीजरल पार्ट बताया गया, प्रोविजंस वाला पार्ट बताया गया। प्रोविजंस वाला पार्ट किस तरीके से बताया गया, भाई इंपोर्ट किसको बोलेंगे, एक्सपोर्ट किसको बोलेंगे, आपकी ड्यूटी लगाने के लिए टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकले, ये सारे काम जो है, लेवी कब होगी कस्टम ड्यूटी, कलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, ये सब किस में बताया गया, कस्टम एक्ट में बताया गया। तो मोर ऑफ ये प्रोसीजरल पार्ट कि किस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करे। कस्टम टैरिफ एक्ट में क्या बताई गई, रेट्स बताई गई, रेट्स ऑफ ड्यूटी बताई कि अलग अलग गुड्स पर किस किस रेट से जो है कस्टम ड्यूटी लगेगी, ये बताई गई कस्टम टैरिफ एक्ट में। टैरिफ का मतलब भी क्या होता है, रेट ही होता है एक तरीके से, तो कस्टम टैरिफ एक्ट में ये बताया। अब कस्टम टैरिफ एक्ट को भी बेटा क्या किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर 2 शेड्यूल बनाए गए, एक शेड्यूल 1 और एक शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 के अंदर जो है वो रेट्स बताई गई इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी। जो अगर आप कोई भी चीज इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी की रेट देखनी, तो कस्टम टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 1 में चले जाओ सीधे, शेड्यूल 2 में जाना ही नहीं, क्योंकि शेड्यूल 2 में किससे रिलेटेड रेट्स बताई गई, एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट शेड्यूल 1 में, एक्सपोर्ट शेड्यूल 2। अब होता क्या है कि बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेट्स तो गवर्नमेंट ने बता दी, लेकिन जनरली ये जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहेगी या डी प्रमोट करना चाहेगी, डीमोटिवेट थोड़ी ना करना चाहेगी। गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, गुड्स हम यहां से वहां जो भेज रहे हैं, इससे देखो कितने फायदे होते हैं। अगर आप गुड्स इंडिया से कहीं बाहर सेल करते हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पर आती है, और उस गुड्स को बनाने में कोई ना कोई लेबर लगा होगा, कोई ना कोई उसको मैनेज करने वाला लगा होगा, कोई ना कोई उसकी अकाउंटिंग कर रहा होगा, तो कितने टाइप की जॉब्स क्रिएट होती है। तो एक्सपोर्ट से क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। इसी वजह से आपको बहुत फ्यू एक्सपोर्ट, बहुत कम एक्सपोर्ट पर ही ड्यूटी मिलेगी। और किस टाइप के एक्सपोर्ट्स पर आपको जनरली ड्यूटी मिलती है,
जनरली ड्यूटी मिलेगी आपको ऐसे एक्सपोर्ट्स पर जिनको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती। आपने कई बार देखा होगा कि मान लो इंडिया में प्याज के रेट्स बढ़ रहे हैं, प्याज के भाव बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट या तो उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा देती या उनके ऊपर जो ड्यूटी होती है ना, टैक्स, वो बढ़ा देती। इससे होता क्या है कि अब यहाँ वाला व्यापारी सोचेगा यार इसको एक्सपोर्ट करने में तो कोई फायदा नहीं है, और दूसरी कंट्री वाला जो खरीद रहा था उसको, वो सोचेगा यार वहां से खरीदने में फायदा नहीं, इतना तो टैक्स लग के आ रहा है। तो गवर्नमेंट कई बार कुछ चीजों के एक्सपोर्ट्स जिनकी कमी होती है, जिन चीजों की इंडिया में, उनके एक्सपोर्ट्स को डीमोटिवेट करने के लिए गुड्स पर ड्यूटी लगा देती है, या जो ऑलरेडी है उसको बढ़ा भी देती है, या कई बार एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट भी कर देती है गवर्नमेंट उस गुड्स। ये तरीका गवर्नमेंट जो है जनरली अपनाती है, तो बहुत कम एक्सपोर्ट जो है जिनके ऊपर जो है वो ड्यूटी लगती है। वहीं इंपोर्ट की तरफ जाए तो मोस्टली इंपोर्ट के ऊपर जो है बेटा वो ड्यूटी लगती है। अब वो चाहे कोई प्राइवेट मंगा रहा है, मतलब मैं खुद मंगा रहा हूं, या फिर गवर्नमेंट मंगा रही है, गवर्नमेंट मंगा रही है गुड्स, या कोई नॉन गवर्नमेंट मंगा रहा है, सबके ऊपर इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। लेकिन जो चीज हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, जैसे मान लो आर्मी कोई चीज मंगा रही है, नेवी कोई चीज मंगा रही है, ठीक है, एयरफोर्स कोई चीज मंगा रही है, पुलिस कोई चीज मंगा रही है, कोस्ट गार्ड कोई चीज मंगा रही है। कोस्ट गार्ड क्या होते हैं? पानी वाली पुलिस, समझ लो उसको। ये लोग कुछ भी मंगा रहे हैं, मान लीजिए कोस्ट गार्ड्स वगैरह लाइफ जैकेट्स मंगा रहे हैं, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स मंगा रहे हैं, बंदूकें मंगा रहे हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। बाकी सब पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगती। तो देखिए बेटा, कस्टम ड्यूटी के लिए जो लॉ बनाए गए वो एक कस्टम्स एक्ट 1962 बनाया गया और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम्स एक्ट जो है वो लेवी, कलेक्शन, वैल्यूएशन कैसे करेंगे और प्रोसीजरल पार्ट के लिए बनाया गया। वहीं कस्टम टैरिफ एक्ट किसके लिए बनाया गया? ड्यूटीज की रेट बताने के लिए। कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर दो शेड्यूल बना दिए गए, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 के अंदर इंपोर्ट पर जो ड्यूटी की रेट्स है वो बताई गई है, और शेड्यूल 2 के अंदर एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी की रेट्स वो बताई गई है, जैसा कि अपन ने पढ़ा। अब शेड्यूल 1 जो, जैसा कि मैंने बोला, इंपोर्ट्स जो है मेजरली सारे इंपोर्ट्स पर जो है अपनी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, चाहे गवर्नमेंट्स के गुड्स हो या नॉन गवर्नमेंट गुड्स हो। लेकिन किस पर नहीं लगेगी? नेवी, डिफेंस, एयरफोर्स, पुलिस, कोस्ट गार्ड, इनसे रिलेटेड कोई चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो तो नहीं। और वेरी फ्यू एक्सपोर्ट्स आर चार्ज फॉर कस्टम ड्यूटी एज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट पर कम से कम ड्यूटी लगाई जाती है क्योंकि गवर्नमेंट को जो है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना होता है, इसी वजह से जो है ये ड्यूटी कम देखने को मिलती है। अब बेटा यहां पर जैसे बात करें अपन, ये अपना इंडिया है। अभी अपन को कुछ चीजें और जाननी है। अभी तक अपन ने ये जान लिया है कि आखिर किस लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो है वो ड्यूटीज कम लगाई जाती है। अब इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने का एक रीजन और समझो। फॉर एग्जांपल, चाइना की एक कंपनी है MI, वो उसने एक फोन बना दिया 5000 रुपीज, और इंडिया की एक कंपनी है माइक्रोमैक्स, उसने एक फोन बनाया 10,000 रुपीज। अब होगा क्या कि MI कंपनी क्या करेगी, वहां से चाइना प्रमोट करेगा, भाई एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो MI को, और वो क्या करेगी, अपना मोबाइल फोन यहाँ भेज देगी 5,000, और वहीं माइक्रोमैक्स का फोन मिल रहा है 10,000। ठीक है, सेम नेचर। एज ए कंज्यूमर एक कंज्यूमर क्या चाहेगा कि वो कौन सा मोबाइल फोन खरीदे, माइक्रोमैक्स का या MI का? जो सस्ता मिल रहा है वही खरीदेंगे, तो वो क्या करेगा, MI का फोन खरीदेगा। अब MI का फोन खरीदने से होगा क्या, ये जो माइक्रोमैक्स कंपनी है इसके फोन बिक नहीं पाएंगे, और फोन बिक नहीं पाएंगे तो इस कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे। इस कंपनी में काफी सारे लोग जो है जॉब कर रहे होंगे, उनकी सैलरीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। माइक्रोमैक्स का प्रोडक्शन कम होगा तो देश की GDP पर फर्क पड़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर। तो काफी सारे नुकसान जो है वो फेस करने पड़े। और धीरे धीरे क्या होगा, फिर जो UAE है वो अपने गुड्स, यमन जो है अपने, ओमान, इधर से इथियोपिया, केनिया, युगांडा,
तंजानिया, इधर से मलेशिया भेज रहा है, सिंगापुर भेज रहा है, थाईलैंड, कंबोडिया, सारे लोग अपने जो भी बेस्ट बेस्ट गुड्स होंगे जो सही रेट में बनते होंगे सब इंडिया में बेचो। और धीरे धीरे जो उस गुड्स के मैन्युफैक्चरर होंगे इंडिया में वो तो तबाह हो जाएंगे। ऐसे करके तो लोग हमारी इंडियन इकोनॉमी को तबाह कर दी, डंप कर दी। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करो, वरना तो तबाह हो जाएंगे हम तो यार। ऐसे तो बाहर वाले आएंगे कब्जा कर लेंगे। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने गुलाम बना लिया हमको साल। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करें, गवर्नमेंट ने सोचा चलो है ना इस पर कस्टम ड्यूटी लगा दो 100%। ये एक एग्जाम्पल के लिए, रेट अलग अलग होती है। तो 5,000 की ओर लगा दी, इसको कितने का बना देगी गवर्नमेंट, अब 10,000 का बना दी। अब क्या होगा कि अब आपको कंपटीशन करना है, क्योंकि किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते आप। डब्ल्यूटीओ के मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। डब्ल्यूटीओ बोलता है आप बिजनेस के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते भाई किसी को। तो हम ये बोलते हैं ना कि ये जैसे न्यूज वगैरह आती है कि आप इस देश के साथ व्यापार बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसको आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट मत करने दो, इम्पोर्ट। ये पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, काफी सारे इश्यूज आते हैं क्योंकि हम कुछ ऐसे ग्रुप्स के मेंबर बने हुए हैं। तो अब आपने 10,000 कर दिया, अब ये एम आई माइक्रोमैक्स अपनी क्वालिटी पे कंपटीशन कर सकते हैं। ये मेन चीज है। तो क्या करती है, कई बार हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी क्या करती है, गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटीज लगाती है, और लगाना जरूरी हो जाता है। नहीं लगाएंगे तो जो चीज बाहर सस्ते में बन रही होगी वो इंडिया में आएगी, और धीरे धीरे वो हमारी इकोनॉमी को खत्म करेगी। अब इन लोगों ने क्या करा फिर, एम आई, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये मोबाइल फोन आप देख रहे हो पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। इन लोगों ने अपने प्लांट ही यहाँ पर आकर सेटअप कर, इन लोगों ने प्लांट ही इंडिया के अंदर आकर के सेटअप, और यही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। तो अब एक तरीके से ये तो इंडियन कंपनीज बनानी इन्होंने सब्सिडरीज वगैरह। तो अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। ये अपने गुड्स बनाएंगे, इनकी कॉस्ट पड़ेगी, और फिर ये उसको यहाँ पर सेल करेंगे। अब बात है कंपटीशन की, कि यहाँ पर जब ये इंडिया में ही आके बिजनेस कर रहे हैं तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं, जॉब्स भी दे रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर काम करने के लिए रख भी रहे हैं। गवर्नमेंट कंडीशन भी लगाती है कि आपको यहीं के लोगों को रखना होगा, ऐसा कुछ। और यहाँ की मार्केट से गुड्स खरीद रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिया के जीडीपी में फिर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती, और एक तरीके से ये लोग भी मोटिवेट होते हैं कि हम इंडिया में जाके काम करें, क्योंकि ऐसे तो इतनी ज्यादा कस्टम ड्यूटी लग रही है तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज होती है जिस वजह से भी जो है इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये अभी तक क्लास 1 में इतना हो गया था, समरी थी इसकी। तो अब अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले कि ये इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंडिया कहाँ तक है आखिर। क्योंकि इंडिया में ये वाटर लिमिट्स भी आपको दिख रही होगी, क्या ये भी इंडिया के हैं, किसके हैं, ये सारी चीजें जो है आपको अगली क्लास में पता चल जाएगी। तो अभी के लिए आपने बेटा देखो ओवरऑल क्या सीख लिया। आपने सीख लिया कि आखिर ये कस्टम ड्यूटी का नाम कस्टम ड्यूटी क्यों रखा गया, पास्ट आखिर क्या था, कैसे पास्ट में काम होता था। इसी चीज को फॉलो करते हुए इंडिया ने कस्टम ड्यूटी नामक टैक्स बनाया। कस्टम क्यों नाम रखा, क्योंकि रीति रिवाज से ही इसका जन्म हुआ था, इस टैक्स का, इस ड्यूटी का। तो धीरे धीरे जो है ये कस्टम ड्यूटी इंडिया गवर्नमेंट को भी लगानी थी, लेकिन हमने चेक करी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कि आखिर ये लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। तो आर्टिकल 265 तो ये बोलता था भाई कानून की इजाजत के बिना तो कोई टैक्स नहीं लगाया। फिर सवाल आया अच्छा कानून कौन बनाएगा, चेक करो। तो यूनियन लिस्ट में जाके देखा तो एंट्री नंबर 83 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्दी से क्या करे भाई, अच्छा कानून ही तो बनाना है, तो 2 लॉ बना दिए, कस्टम्स एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम्स एक्ट में प्रोविजंस बता दिए, लेवी, कलेक्शन, वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ, और कस्टम टैरिफ एक्ट में रेट्स बता दिए। जैसे मान लो एक गुड्स किस वैल्यू पर टैक्स लगेगा, किसी गुड्स की किस वैल्यू पर टैक्स लगेगा, ये कहाँ निकलेगा, ये निकलेगा कस्टम्स एक्ट के पर। और किस रेट से लगेगा ये कहाँ से मिलेगा, ये कस्टम टैरिफ एक्ट से। ये दिस इज द थिंग कि दोनों की जरूरत क्यों है, दोनों एक साथ काम आते हैं। जनरली हम ये देखेंगे तो हमको कस्टम टैरिफ एक्ट पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में आते हैं उनमें रेट दे दी जाती है कि किसी गुड्स पर किस रेट से टैक्स लगेगा, तो ज्यादा मुश्किल होती नहीं है उसके अंदर। तो ये बात हमने कर ली, और तीनों लिस्ट हम देख चुके थे, ये सब कुछ देख चुके थे। और इम्पोर्ट पर ज्यादातर इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगती है, चाहे गवर्नमेंट के हो या नॉन गवर्नमेंट, लेकिन नेवी, डिफेंस, पुलिस, कोस्ट गार्ड, इनसे रिलेटेड कुछ हो तो उन पर नहीं लगाई जाती है ड्यूटी जनरली। एक्सपोर्ट्स पर बहुत कम लगाई जाती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। हाँ, किसी एरियाज को जो है वो रोकना हो, किसी गुड्स की कमी हो रही हो इंडिया में, तो फिर एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी गवर्नमेंट जनरली लगा देती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका जानेंगे चार्जिंग सेक्शन 12 इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो
सेक्शन है सेक्शन 12, वो बोलता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो है आपका टैक्स लगेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।